बाबा भोलेनाथ चले विचार आ रहा है। और विचार क्या आ रहा है कि जिन राम की कथा सुनकर मैं आया हूँ तो राम की कथा सुनकर मेरे कान तो पवित्र हो गए, पर जिन राम की कथा सुन के मैं आया हूँ अगर उन्हीं राम के दर्शन और मिल जाएं तो ये नेत्र भी हमारे पवित्र हो जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कान पवित्र कथा सुन के हो गए, बोले राम के दर्शन करके नेत्र पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसा विचार जब बाबा ने किया है, बाबा कि मन के भाव को मेरे प्रभु श्री राम जान गए। और जब राम जी उस भाव को जान गए तो उसी समय दंडकारण्य की पावन भूमि में भगवान माता जानकी जी की खोज में वन वन में मेरे राघव जी भटक रहे हैं। उसी समय राक्षस रावण ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है। पेड़ों से लताओं से प्रभु पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग भोलेनाथ ने जब मन में विचार किया कि प्रभु भगवान श्री राम के दर्शन मिल जाएं, तो उसी समय भगवान श्री राम दंडकारण्य के पावन भूमि जहां पर जानकी जी का हरण हो गया तो भगवान माता जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं पेड़ों से लताओं से कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, आपने कहीं हमारी मृग नयनी जानकी जी को देखा है? आपने कहीं हमारी सीते को देखा है? उसी समय बाबा भोलेनाथ ऊपर से निकल रहे हैं, वो कैलाश पर्वत जा रहे हैं, भगवान नीचे लीला कर रहे हैं। भोले बाबा को जब दूर से राम जी के दर्शन हुए हैं लक्ष्मण जी सहित, तो भोले बाबा ने क्या किया, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नशावन, जय सच्चिदानंद जग पावन कह के बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जय हो स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, हे सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो जय हो जय हो कह के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। सती जी को इशारा किया, देवी प्रणाम करो, बोले भगवान है। सती जी ने कहा स्वामी समझ में नहीं आता कि आप कहाँ कहाँ ले जाते हो? बोले क्यों? बोले पहले लेके गए थे अगस्त ऋषि के आश्रम में कि भक्ति पूजा श्रोता की कर रहा था, उन महाराज जी के पास कथा सुनने ले गए। अब इन दो राजकुमारों को कह रहे कि भगवान इन्हें प्रणाम करो। मैं नहीं मानती कि भगवान हो सकते हैं, और यदि ये भगवान होते तो इस तरह जंगल में अपनी नारी की विरह में छोटे बच्चों से जैसे खिलौना ले लेते तो वो रोने लगता है, ऐसे परमात्मा पत्नी के लिए रो रहे हैं। मैं नहीं मान सकती कि भगवान है। भोले बाबा कहते देवी स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये पार ब्रह्म परमात्मा है देवी, मेरे कहने पर इन्हें प्रणाम करो। अब सती जी ने बाबा के कहने पर प्रणाम तो किया, पर मन में तो संशय भर गया। इतना संशय में कैसे विश्वास कर लूं कि परमात्मा हो सकते हैं? मैं नहीं मान सकती कि परमात्मा है। अब तो सती जी का मन भोले बाबा को उदास सा लगा, चिंतित से सती लगी। तो भोले बाबा कहते देवी सुना हो सती है नारी स्वभाव,
पर संशय मन में आप किसी प्रकार का ना रखें। ये माताओं का स्वभाव होता है कि वो छोटी छोटी बात पर संशय कर लेती हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े रूप में ले लेती हैं। पर हे देवी सती, तुमसे मैं कहता हूँ कि तुम अपने मन में कोई संशय मत रखो। पर देवी सती की बात मन में समझ में नहीं आ रही। भोले बाबा जो कह रहे हैं, लौट कर आए बाबा भोलेनाथ। सती जी को बहुत समझाया बाबा ने, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, और जब बात सती की समझ में नहीं आ रही तो भोले बाबा कहते हैं कि अब सती को समझने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें समझने की जरूरत है कि अब हम खुद समझ जाएं कि अब सती तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम राम के प्रति संशय कर रही हो। और जिनको राम के प्रति संदेह हो जाए, संशय हो जाए, अरे उनका तो समूल कुल का विनाश हो जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी कि नहीं, ही ना? पर राम विमुख असहाल तुम्हारा, तो रहा ना कुल को रोवन हारा। सोने की लंका होने के बाद राम से विमुख था रावण, तो कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा जब मृत्यु हुई। तो इसलिए संशय करना है तो परिवार वालों के प्रति करो। अरे संशय राम के प्रति नहीं, राम के प्रति संशय छोड़कर साधना करो, राम का चिंतन करो, राम के प्रति चिंता ना करो। क्योंकि चिंता तो हम लोग घर वालों की करते। किसी से पूछा, भैया इतने चिंतित क्यों रहते हो? बोले हमें तो इतनी चिंता है कि जितनी सिर में बाल नहीं है, इतनी चिंता। अच्छा, चिंता करके तुम करोगे भी क्या? क्योंकि परमात्मा को तो सबकी चिंता है, तुम उनकी चिंता क्यों करते हो संसार वालों की? चिंता ऐसी डाकिनी बोले काठ कलेजा खाए, ओ वेद बिचारा क्या करे, बोले कानों दबा पिला। चिंता अगर करोगे तो एक दिन तुम्हें चिता में जलना पड़ेगा, और अगर चिंतन करोगे तो चिंतन एक दिन तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जागोता संसार। तुम्हारी चिंता करने से अगर कुछ होता तो तुमसे जो ज्येष्ठ, जो तुम्हारे पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे वो मर गए, उनके जाने से तुम्हारे घर में क्या रुक गया जो तुम्हारे जाने से रुक जाएगा? क्यों चिंता करते हो? किसी के गुजर जाने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता। ये अपने हृदय में, अपने मन में बात बिठा लो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन जीवन में करो। बहुत बार बाबा ने समझाया, पर सती जी की बात समझ में नहीं आई। तो भोले बाबा कहते, देवी ये बताओ तुम्हारा संशय दूर कैसे होगा? अगर तुम्हारा संशय राम की परीक्षा लेने का है कि राम की परीक्षा ले आए कि वो परमात्मा है कि नहीं है, तो जाओ, जाकर प्रभु की परीक्षा लेके आओ। सती जी ने जब इतना सुना है प्रसन्न हो गई, क्योंकि सती तो यही चाहती है। और जैसे सती जब राम की परीक्षा लेने के लिए जाने लगी तो बाबा भोलेनाथ कहते, देवी परीक्षा लेने तो जा रही हो पर थोड़ी संभल के लेना, क्योंकि ये परीक्षा तुम संसार की लेने नहीं जा रही हो, ये परीक्षा तुम जगत की लेने नहीं जा रही हो, अरे ये परीक्षा तो तुम जगदीश की लेने जा रही हो, इसलिए थोड़ा समझ के लेना। चली है सती जी राम की परीक्षा लेने, मन में सोचती जा रही, पुनी पुनी हृदय विचार कर रहे हैं मन में क्या कि किस विधि से परीक्षा लूं, क्या विधि अपनाऊं। तो मन में सती के विचार आया, बोले इस समय तो राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता का ही भेष बना लूं। अगर नकली राम होंगे तो सीता समझकर मुझे स्वीकार कर लेंगे, अगर परमात्मा होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। तो सती कीन सीता कर भेषा, सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया, और जैसे सीता का वेश सती ने बनाया है,
मन में विचार आया, बोले इसी दंडकारण्य की पावन भूमि में भगवान ढूंढ रहे हैं, तो एक काम करो, जिस मार्ग से राम जी आ रहे हैं, मतलब जिस रास्ते से राम जी चले आ रहे हैं, सो उसी रास्ते के आगे जाकर सती खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी की जब नजर सती पर पड़ी है तो देखा है, लक्ष्मण जी ने सोचा ये हमारी भाभी जानकी जी यहाँ कैसे, ये हमारी माता जानकी जी तो नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ये माता जानकी होती तो आज तक मेरी माँ मेरे प्रभु से आगे कभी चल। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो लक्ष्मण जी कहते ये हमारी माता जानकी जी नहीं हो सकती, यदि ये माता जानकी होती तो मेरे प्रभु से कभी आगे ना चलती, पर हो सकता है भगवान की कोई लीला हो। तो लक्ष्मण जी मौन रह गए, कुछ बोले नहीं। पर जैसे नजर प्रभु श्री राम की सती जी के ऊपर पड़ी है तो मेरे प्रभु ने क्या किया है। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम जब माता सती के पास पहुंचे हैं तो जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणाम, 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 पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहाँ हो बहोरी कहाँ वृष के तो, कहाँ बहोरे कहाँ वृष के तो, कहाँ हो बहोरी कहाँ वृष के तो, कहाँ बहोरे कहाँ वृष के तो, बिपिन अकेले बिरह के तो, बिपिन अकेलो बिरह के तो, जोरी पानी प्रभु कीनी प्रणाम, जोर पानो प्रभु कीनो प्रणाम। जैसे ही भगवान श्री राम जब सती जी के पास पहुंचे हैं तो मेरे राम का स्वभाव देखे, भगवान का स्वभाव कैसा है। तो कहा, बोले राम जी जब सती के पास पहुंचे हैं तो जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम। राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर देवी सती को प्रणाम किया है। फिर बोले पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ नंदन राम जी आपको प्रणाम करता हूँ देवी।